गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 19 नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स हो। वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 82 ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस AIPOC। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ये जो 82 ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस AIPOC का जो ले रहे हैं वो शिमला में ले रहे हैं, और ये शिमला में ले रहे हैं। और इसकी शुरुआत जो है 1921 में हुई थी। जो भारत में व्यवस्थापिका के शीर्ष संस्थाओं में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शामिल है। ठीक है। और 2021 में इसका शताब्दी वर्ष है, तो इसमें जो है कि प्रधानमंत्री इनॉग्रेट किए हैं 82 ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। और इसमें जो है कि डिबेट कैसे सरकारी तंत्र को मजबूत किया जाए, कैसे जो है कि विकास किया जाए, इस पर डिबेट जो है हमारा 17 से 18 नवंबर 2021 को शिमला में किया जा रहा है। ठीक है। तो आइए हम लोग दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। सेकेंड है सवाल, इंडिया परचेज एंटी डिफेंस सिस्टम S-400 फ्रॉम विच कंट्री। तो यहाँ पर S-400 की बात हो रही है, तो यहाँ पर इंडिया जो है रसिया से S-400 मिसाइल लिया है, जो कि एंटी डिफेंस इन द सेंस कि दुश्मन का अगर देश पे मिसाइल आ रहा हो तो उसको रोकने के लिए। ठीक है। तो इसको एंटी डिफेंस मिसाइल बोला जाता है। तो ये जो है रसिया से लिया गया है, और इसके बहुत सारे खासियत भी हैं, जैसे कि S-400 जो एंटी डिफेंस सिस्टम मिसाइल है, इसका रेंजेज जो है 400 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक है। ठीक है। यानी कि मैक्सिमम 400 किलोमीटर बोल सकते हैं और मिनिमम 40 किलोमीटर। ठीक है। दिस मिसाइल कैपेबल टू टारगेट 80 मिसाइल वन टाइम में जो है कि 80 मिसाइल को ये टारगेट कर सकता है। और रिस्पांस टाइम मतलब कि एक्टिवेट करने का मतलब कि दुश्मन का जो मिसाइल आ रहा है और यहाँ एक्टिवेट होने के बीच का जो गैपिंग है 9 to 10 सेकेंड, उसको रिस्पांस टाइम बोला गया है कि क्विक के रिस्पांस। USA का भी एंटी डिफेंस सिस्टम है थार्ड। ठीक है। USA का एंटी डिफेंस सिस्टम है थार्ड, जो जिसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। मीन्स हुआ कि हाई एल्टीट्यूड पर जो भी आएगा मिसाइल, एल्टीट्यूड करने का मतलब सिंपली ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड मतलब कि अधिक ऊंचाई। ठीक है। अधिक ऊंचाई। तो इसका जो थर्ड है वो 200 किलोमीटर के ऊपर का रेंज का है, यानी कि नीचे का नहीं है, 200 से नीचे का नहीं है, 200 किलोमीटर से ऊपर का आ रहा है, तो उसको जो है कि एंटी डिफेंस कर सकता है। ठीक है। इंडिया का उसी तरह से नाग है एंटी टैग गाइडेड मिसाइल है। ठीक है। तो इसका रेंज जो होता है 20 किलोमीटर से 500 मीटर है। ठीक है। और हाल के दिनों में हम लोगों ने सुना था इज़राइल और फिलिस्तीन जो लड़ाई हो रही थी, उसमें आयरन डोम का यूज़ इज़राइल ने किया था, तो वो आयरन डोम भी चर्चा में था। ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आया जाए। थर्ड है कि वेयर इज COP26 ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड। देखिए COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये हमारा UK ग्लासगो में हेल्ड हो रहा है। ठीक है। UK के ग्लासगो में, जिसकी अध्यक्षता जो है अशोक शर्मा कर रहे हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन ब्रिटेन के पर्यावरणविद हैं। ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है
31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक यूके में ग्लासगो में हो रहा है। ठीक है। और इसका जो संचालक है, जैसे कि COP मतलब हुआ कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो ये UNFCCC के अंदर ये काम करता है, वर्क करता है, यूनाइटेड नेशन फॉर क्लाइमेट चेंजेस। क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज को लेके हमारा जो है कि बैठक IPCC भी हुआ है, जिसके तहत बोला गया है कि जो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था 2050 तक, वो 2030 तक बढ़ जाएगा। ठीक है। तो उसी को देखते हुए ग्लोबल टेम्परेचर करने का मतलब यहाँ पर ही जो है टू मेंटेन टेम्परेचर 1.5 डिग्री ग्लोबली इन द सेंस करने का मतलब, मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया का एवरेज टेम्परेचर 44 डिग्री है। ठीक है। तो 44 डिग्री प्लस 1.5 हो गया, तो ये 1.5 डिग्री टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो गया। तो ग्लोबली करने का, तो ग्लोबली मान लीजिए कि ग्लोबली मेरा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि औसत कैसे निकलते हैं वैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस। अब 1+5 हो जाए 1.5 डिग्री से, तो ये सभी जगह बढ़ेगा। अंटार्कटिक में भी बढ़ेगा, अंटार्कटिका में भी बढ़ेगा, जहाँ बर्फ़ के खदान हैं, अगर वो पिघल गए तो समुद्र की लेवल बढ़ जाएगा, फिर नदियों का लेवल बढ़ जाएगा। हो सकता है कि सी बीच किनारे जो भी शहर हो वो भी डूब जाएं। जैसे कि हम लोग सुनते हैं बार बार कि मुंबई जो है सी के किनारे है, वो जो है कि उसका कुछ पार्ट भारी वर्षा के कारण डूब भी जाते हैं। तो इस तरह का हैपेंस हो सकता है। ठीक है। इसका दूसरा मकसद था फोकस ऑन कार्बन न्यूट्रलिटी। कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है ना, कि जितना कार्बन निकाल रहे हैं, जितना कार्बन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना प्रोड्यूस हम लोग कार्बन कर रहे हैं, उतना जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उतना एब्जॉर्ब अगर कर लेते हैं तो उसको ही कार्बन न्यूट्रलिटी बोला जाता है। उसको कार्बन न्यूट्रलिटी, जैसे कि हमने जो है कि इंडिया मान लिया जाए कि 2 बिलियन टन जो है कि कार्बन प्रोड्यूस करता है। कार्बन प्रोड्यूस करने का बहुत सारा एरिया हो सकता है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, जहाँ से कोल जलते हैं, वहाँ से निकलते हैं धुएँ निकलते हैं। बहुत सारे रेसिडेंशियल हाउसेस का भी जो है कि धुआं रहता है, तो बहुत सारा चीज़ है। ठीक है। तो कोल का जो है कि कार्बन में जो है कार्बन जनरेट करने में कोल का एक अहम रोल रहा है। ठीक है। तो COP26 की बैठक के लास्ट जब क्या वाइंड अप जब होता है, तो उस समय जो है कि कार्बन को क्या बोला गया था, कार्बन को फेज आउट करने के लिए बोला गया था। फेज आउट मतलब कि यूज़ में ही नहीं है। लेकिन हमारे जो पर्यावरणविद गए हुए थे वहाँ पर, ठीक है, जो पर्यावरण रिलेटेड मंत्री शायद गए थे, ठीक है, वो गए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि कोल को फेज आउट नहीं, फेज डाउन किया जाए। फेज डाउन इन द सेंस कि उसको कम किया जाए, क्योंकि कम सोखेगा। क्योंकि कार्बन कोल को अगर कोल को आउट कर दिया जाए तो थर्मल पावर प्लांट बहुत सारे चल रहे हैं, फिर बहुत सारे जो है कि हमारे एनर्जी के रूप में, फ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं, तो वो सब जो है कि बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद इन द सेंस कि डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलपिंग कंट्री अभी विकास कर रहे हैं, तो कोल का महत्व इस देशों में ज़्यादा होता है, जिसका सपोर्ट चीन ने भी किया कि फेज डाउन होना चाहिए, कोल का फेज डाउन होना चाहिए, फेज आउट नहीं होना चाहिए। चीन ने भी सपोर्ट किया, USA ने भी सपोर्ट किया। ठीक है। अच्छा, अगला COP27 जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इजिप्ट में होगा। इजिप्ट आपका स्वेज कैनाल से लगा हुआ जो देश है वो इजिप्ट है। काफ़ी मैप में आपको जो है कि फुली मैं बताऊंगा चर्चा करके। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड गिवन टू हाउ मेनी पर्सन। कितने लोगों का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 12। ये हमारा 12 है। ठीक है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद बोला जाता है कि ये हॉकी के खिलाड़ी थे, और इन्होंने 3 बार जो है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था, जो कि 1928 में है,
1932 में है और 1936 में है। ठीक है। एमटी मेजर ध्यानचंद अवार्ड स्टार्ट फ्रॉम 2002 से जो है कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है कि स्टार्ट हुआ था। ठीक है। रवि कुमार हु वोन ए सिल्वर मेडल इन रेसलिंग एट द टोक्यो ओलंपिक, किनको किनको दिया गया है वो जो है कि कुछ पॉइंट जो है कि उसमें इंक्लूड किए हैं। आप लोग ऐसे नेट पर भी अवेलेबल है, देख सकते हैं। 12 लोगों को दिया गया है, जिसमें कि आपका जो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, उसे भी दिया गया है। फिर आपको रवि कुमार को दिया गया है सिल्वर मेडल रेसलर। ठीक है। फिर सॉरी मेजर ध्यानचंद खेल, फिर लवलिन बोर्गेन को बॉक्सिंग के लिए दिया गया है। श्रीजेश पीआर को दिया गया मेंस हॉकी के लिए दिया। मनप्रीत सिंह को दिया गया है who also brought the Lorraine country during the coordinated event of the Tokyo regime। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। वेयर इज द थर्ड ट्राईलेटरल नेवल एक्सरसाइज। ट्राईलेटरल करने का मतलब क्या हो गया कि ट्राईलेटरल मतलब कि तीन लोगों का है। ठीक है। तो तीन लोगों का सिंगापुर हो गया, इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया। तीन देशों का जो है कि इसमें नेवल का कंट्रीब्यूशन है। नेवल एक्सरसाइज, इसको नेवल एक्सरसाइज ही बोलते हैं। ठीक है। ये सिटमैक्स के भी नाम से जाना जाता है। सिटमैक्स, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड। ठीक है। ये हमारा इंडियन ओशियन में हो रहा है और ये अंडमान निकोबार कहने का मतलब कि हमारा जो ये इंडिया हो गया और यहाँ पर ही अंडमान जो है, अंडमान, तो यहाँ जो है कि ये जो है कि अंडमान सी में हो रहा है। ठीक है, इंडियन ओशियन में। ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 2019 से, 2019 से स्टार्ट हुआ था। एनुअली डन बाय नेवल, एनुअली हर ईयर होता है, हर ईयर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। सीक्वेंस अनाउंस्ड बाय द इंडिया एट सांगरी ला डायलॉग जून 2018। सांगरी ला डायलॉग, ये सांगरी ला जो है ना, एशिया का जो है कि डिफेंस समिट होता है। सांगरी ला जो है कि इसी के अंतर्गत डिफेंस समिट होता है। डिफेंस का जो है कि ऑल एशिया वर्ग के लोगों का समिट होता है वहाँ पर ही। तो वहाँ पर ही जो है ये इसको बोला गया, सिंगरी ला बोला गया। ठीक है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। सिंगरी ला जो है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर डिफेंस समिट होता है। ठीक है। और यहीं पर ही जो है इस डायलॉग के अनुसार जून 2018 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था और 2019 से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। पुनीत कुमार इज ए न्यू ही वाज, पुनीत कुमार एक कन्नड़ एक्टर था जो कि बहुत सारे दान पुण्य का काम भी करता था, प्लस में बहुत अच्छा व्यक्तित्व अच्छा था। ठीक है। कन्नड़ एक्टर था। ठीक है ना। कन्नड़ एक्टर था। ठीक है। पुनीत कुमार इज ए कन्नड़ एक्टर एंड द कर्नाटक स्टेट अनाउंस टू बेस्ट एक्टर अवार्ड। कर्नाटक स्टेट जो बोला है कि बेस्ट स्टेट का जो बेस्ट एक्टर अवार्ड होता है वो उसे पुनीत कुमार को दिया जाएगा। ठीक है। ही स्टार्टेड कैरियर फ्रॉम फिल्म अप्पू 2002 से इन्होंने स्टार्ट किया था कैरियर फिल्म, और इनका लास्ट फिल्म रहा था अंजनी पुत्र 2017 में, 2017 में ये जो है कि बना था। ठीक है। वर्सेटाइल एक्टर मतलब कि हर तरह का एक्टिंग कर सकता है उसका। ठीक है। वेयर इज द 3 days राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व हेल्ड। तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व हेल्ड जो है वो हमारा झांसी में आयोजन हो रहा है। ठीक है। वहाँ पर जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ के झांसी जो है कि एक्चुअली यूपी में पड़ता है, तो वहाँ के
गवर्नर, वहाँ के सीएम और हमारे सेंट्रल के डिफेंस मिनिस्टर जो है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश में अभी बताए ही, झांसी उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। इट इज आज़ादी के अमृत महोत्सव, पार्ट ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये पार्ट है। ठीक है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 17 नवंबर टू 19 नवंबर 2021। अच्छा, 19 नवंबर किसका बर्थ डेट है, किसका बर्थडे है 19 नवंबर? तो 19 नवंबर को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो है कि रानी लक्ष्मीबाई का बर्थ है। ठीक है, और डिफेंस इसमें पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर, गवर्नर एंड द सीएम ऑफ स्टेट, गवर्नर और सीएम स्टेट के और डिफेंस मिनिस्टर सेंट्रल के जो है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। विच स्टेट गवर्नमेंट एडॉप्ट पक्का डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस? तो ये पक्का डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है? पहले पक्का क्या है, पक्का डिक्लेरेशन? तो पक्का क्या है ना कि पक्का टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर ये है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। पक्का टाइगर रिजर्व है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर जो है कि पक्का टाइगर रिजर्व में क्लाइमेट चेंज पर जो है कि वहाँ पर एक मीटिंग की गई थी, कैबिनेट की मीटिंग, स्टेट कैबिनेट का मीटिंग किया गया था। उसमें जो है ये जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात किया गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम स्टेट कैबिनेट मीटिंग हेल्ड इन एट पक्का टाइगर रिजर्व एंड पक्का डिक्लेरेशन एडॉप्टेड। पक्का टाइगर रिजर्व में किया गया और पक्का डिक्लेरेशन के नाम से वहाँ का वही टाइगर रिजर्व में किया, तो उसी के नाम से जो है कि पक्का डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। ठीक है, कैबिनेट आल्सो अप्रूव केसर ए हिंद एज अ स्टेट बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का नाम ही केसर ए हिंद है। ठीक है, केसर ए हिंद बटरफ्लाई का नाम है और इसको इसलिए बोला गया है कि ये जो है कि बटरफ्लाई टूरिज्म को जो है कि बढ़ावा दे और इस स्पेसीज को, इस जो कैसर ए हिंद जो है कि उपाधि कैसर ए हिंद जो है बटरफ्लाई का है। ठीक है ना, बटरफ्लाई का इससे जो है कि स्पेसीज को बचाया जा सके। जैसे कैसर ए हिंद नाम लेते हैं तो हम लोग को याद आता है कि ये कैसर ए हिंद महात्मा गांधी को दिया गया था। किस समय दिया गया था ये कैसर ए हिंद? तो ये दिया गया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय लोगों को भर्ती होने का जो सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी, तो अंग्रेज ने उन्हें इसके बदले कैसर हिंद दिया था, जो कि इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 1919 में। ठीक है ना, वो जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, उसके बाद वो उन्होंने उसे कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, इतना तक ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज नीरा? नीरा, तो नीरा हमारा जो है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी। ठीक है, नीरा क्या होता है? नेशनल लेवल पर एक अथॉरिटी बनाया गया है जो कि रिवर को इंटरलिंक करे। रिवर को इंटरलिंक करने का मतलब क्या समझें? तो रिवर का इंटरलिंक मान लिया जाए कि हमारा देश है। ठीक है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही एमपी में केन और बेतवा दो नदी है, तो दो नदी को इंटरलिंक करने के लिए जो है कि बात चल रही थी। तो इंटरलिंक करने के लिए जो बात चल रही थी, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी थे ना। जैसे कि पर्यावरणविद बोल रहे थे कि बहुत सारे वृक्षों की कटाई करनी पड़ेगी या बहुत सारा खुदाई करना पड़ेगा। लोगों का ह्यूमन HRC वाले, ये ह्यूमन राइट्स वाले बोल रहे थे कि जो है कि लोगों का विस्थापन होगा, तो ये दिक्कत, तो बहुत सारा हर्डल आता है। तो उसी को सोल्व करने के लिए ये एक एपेक्स बॉडी जो है कि बनाया गया है, नीरा। ठीक है, नीरा जो बनाया गया है, इसमें जो है बहुत सारे जो हर्डल्स आते हैं उसको सोल्व किया जाएगा। और ये जो है कि ये बॉडी अपने जो है कि एक समिति बनाकर उसको जो है कि सोल्व करेगी। इसको पावर भी दिया गया है, इस अथॉरिटी को पावर भी दिया गया है कि एक संगठन बना के जो है कि इस प्रोजेक्ट को देख सकता है। ये
इंटरनेशनली भी किसी देश के बीच अगर आ रहा है, इंटरनेशनली भी, जैसे कि बांग्लादेश के लिए ब्रह्मपुत्र और इधर आसाम में जो नदी का जो चल रहा है, तो ये डायरेक्ट जो है कि इंटरनेशनली भी बात कर सकता है। ठीक है, तो ये नीरा है। नीरा के पहले जो है कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी था। ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1982 में हुआ था। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इरीगेशन। पहले मिनिस्ट्री ऑफ इरीगेशन होता था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये NWDA काम करने लगा, और फिर अब जो है इसको बदलकर अब नीरा इसके जगह पर लाया जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड किसे बनाया गया है? BCCI के द्वारा संचालित होती है। ठीक है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जिसका हेड बनाया गया है VVS लक्ष्मण को। ठीक है, VVS लक्ष्मण को। ये जो है इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये एस्टेब्लिश 2000 में हुआ था। इसके करंट डायरेक्टर अभी जो हैं VVS लक्ष्मण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ऐसे ही वीडियो हम प्रतिदिन लाया करेंगे। ठीक है, अभी और इसमें जो है कि थोड़ा लास्ट में एक वर्ल्ड का कोई कंट्री को डिस्कस करेंगे। अभी जो है 2-3 दिन में हम लोग जो है कि उसको भी लॉन्च करने वाले हैं, और आप लोगों का सहायता मिलेगा तो हम आगे जो है वीडियो और अच्छी तरह से बनाएंगे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसे बताएं, और जो है कि अपना ख्याल रखें। थैंक यू एवरीवन।